हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज की कहानी की जो स्टोरी है वो है द डेंजरस हेल्पर। देखिए, द डेंजरस हेल्पर, है ना। देखिए, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, है ना, और हेल्पर मतलब सहायक, मतलब खतरनाक सहायक। क्या हो जाएगा? खतरनाक सहायक, है ना। चलिए, इन ये डेंस फॉरेस्ट। देखिए, डेंस मतलब होता है घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, इन मतलब में। इन ये डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल में। देयर वाज ये लेक। लेक मतलब होता है झील। क्या होता है? झील। देयर वाज ये लेक मतलब एक झील था। वाज मतलब था, ये मतलब एक, लेक मतलब झील, एक झील था। ऑल द एनिमल्स यूज टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक। क्या कहा गया? देखिए, एनिमल्स मतलब जानवरों, एनिमल रहता तो जानवर, एनिमल्स है तो जानवरों। ऑल लगा हुआ इसीलिए इधर प्लूरल लगा, ठीक है। यूज टू ड्रिंक मतलब सभी जानवरों पिया करते थे। क्या करते थे? पिया करते थे वाटर पानी को, फ्रॉम द लेक मतलब झील से। झील से सभी जानवर पानी पिया करते थे, है ना। द वाटर ऑफ दिस लेक वाज सो स्वीट डैट मैनी फिश लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या कहा गया इसमें? देखिए, लेक मतलब झील होता है और सो स्वीट मतलब ज़्यादा मीठा, है ना। उसके बाद लिव मतलब रहना होता है, लिव का सेकंड फॉर्म है ना। फिश मतलब मछली, और ये लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय, फॉर ये लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से, है ना। फॉर ये लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से। देखिए, द वाटर ऑफ दिस लेक मतलब पानी, ऑफ दिस लेक मतलब दिस मतलब यह, लेक मतलब झील। इस झील का पानी वाज सो स्वीट मतलब बहुत मीठा था। डैट की मैनी फिश मतलब कई मछलियाँ, लिव्ड मतलब रहते थे, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहते थे। देयर ये वहाँ, फॉर ये लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से। वहाँ जो है सो मछलियाँ लंबे समय से रहते थे, इसीलिए उस लेक का, उस झील का पानी बहुत मीठा है ना। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन दिस लेक देयर लिव्ड ये क्रैब। क्या कहा गया? इन दिस लेक देयर लिव्ड ये क्रैब। देखिए, इन दिस लेक मतलब इस झील में, इस झील में, यह झील में लिव्ड मतलब रहता था ये क्रैब। क्रैब CRAB, क्रैब मतलब होता है केकड़ा। जैसे हम केकड़ा कहते हैं हम लोग, कछुआ जैसे होता है ना। देयर लिव्ड ये क्रैब, वहाँ एक केकड़ा रहता था, है ना। वहाँ एक केकड़ा रहता था उस झील में। द क्रैब्स बेस्ट फ्रेंड वाज स्वान। क्या कहा गया? देखिए, द क्रैब्स बेस्ट फ्रेंड वाज ये स्वान। क्या कहा गया? क्रैब का जो बेस्ट फ्रेंड था, जो सबसे प्रिय दोस्त था, किसका? केकड़ा का, वो था क्या? स्वान। स्वान मतलब हंस होता है। क्या होता है? हंस, है ना। स्वान मतलब हंस। डेट स्वान वाज इन द सेम लेक। डेट स्वान मतलब वह, स्वान मतलब वह जो हंस था, वाज रहता था, हंस जो थे वो रहते थे, इन द सेम लेक मतलब उसी झील में, उसी झील में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देयर वर हैप्पी इन द कंपनी ऑफ ईच अदर। क्या है? दे वर हैप्पी, वे लोग खुश थे, वे लोग खुश थे। इन द कंपनी, क्या? कंपनी मतलब संगत, इस संगत में, ऑफ ईच अदर एक दूसरे के संगत में वे खुश थे। वे लोग जो थे सो खुश थे। कौन कौन? जो हंस थे और केकड़ा थे, वो दोनों खुश थे। दियर हैप्पीनेस लेस्टेड। क्या है? दियर हैप्पीनेस लेस्टेड अनटिल वन डे ए स्नेक मेड इट्स होम नियर द लेक। क्या कहा गया इसमें? देखिए, दियर हैप्पीनेस उनकी जो है से, उनका खुशी, लास्टेड मतलब रहा था, लास्टेड मतलब रहा था, अनटिल जब तक, वन डे एक दिन, ए स्नेक मेड मतलब एक स्नेक ने, एक सांप ने बनाया, इट्स होम अपना घर, नियर द लेक मतलब झील के नज़दीक। उसका खुशी तब तक कायम रहा, उसका खुशी तब तक कायम रहा जब तक कि एक दिन एक सांप ने झील के पास अपना घर नहीं बना लिया, है ना। जब घर बना लिया तब उसका जो था खुशी से, उस सब का क्या था, वो ख़त्म हो गया, है ना। देखिए,
एवरी डे द स्वान लेड एन एग। क्या कहा गया, देखिए लेड मतलब होता है देना, लेड मतलब होता है देना, क्या देना, अंडा वगैरह, है ना। एवरी डे प्रत्येक दिन, द स्वान मतलब हंस, लेड मतलब देते थे, क्या देते थे, एन एग अंडा देती थी, प्रत्येक दिन हंस अंडा देती थी, है ना। द स्नेक वुड केम एंड ईट इट अप। क्या कहा गया, देखिए द स्नेक वुड कम एंड ईट अप। क्या कहा गया, स्नेक मतलब सांप, वुड कम मतलब आते, जो स्नेक थे वो आते होंगे, एंड ईट अप और उसे खा जाते होंगे, क्या है, उसे खा जाते हैं। जो सांप जो था वो आता था और उसे खा जाता था, है ना। आई हैव टू फाइंड ए वे टू सेव माई एग्स। क्या कहा गया, देखिए आई हैव टू फाइंड मुझे खोजना पड़ेगा, है ना, मुझे खोजना पड़ेगा, ये वे एक तरीका, टू सेव माई एग्स मतलब अब अपने अंडे को बचाने के लिए। थॉट द स्वान मतलब हंस ने सोची, थॉट मतलब क्या होता है, सोचना, विचार करना, और स्वान मतलब हंस ने सोची, है ना। वन डे एक दिन ही वेंट टू द क्रैब एंड सेड। क्या कहा गया, देखिए वन डे एक दिन ही वेंट टू द क्रैब एंड सेड, वह गया कहाँ, क्रैब के पास। ही वेंट टू क्रैब, देखिए वेंट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वह गया क्रैब के पास, एंड सेड और बोला, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरा मदद कीजिए, डियर फ्रेंड मतलब प्रिय दोस्त, कृपया मेरा मदद कीजिए, है ना, मदद कीजिए। माई एग्स आर अंडर ट्रेट। क्या है, माई एग्स आर अंडर थ्रेट। हाँ देखिए मेरे जो अंडे हैं वो खतरे के अंदर हैं, मेरे जो अंडे हैं वो खतरे, देखिए थ्रेट मतलब होता है खतरा, क्या होता है, थ्रेट मतलब होता है खतरा, मेरा अंडे खतरे के अंदर हैं, है ना। डैट कुरेल स्नैक। क्या है, डैट कुरेल स्नैक ईट्स ऑल द एग्स इन द नेस्ट। क्या कहा गया, देखिए डैट कुरेल मतलब वह क्रूर स्नैक मतलब क्रूर सांप, ईट्स मतलब खाते हैं, ऑल द एग्स मतलब सभी अंडे को, इन द नेस्ट के मतलब घोंसले के सभी अंडे को खा जाते हैं ये क्रूर सांप, है ना। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, व्हाट कैन आई डू मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द क्रैब डिसाइडेड टू हेल्प इट्स बेस्ट फ्रेंड। द क्रैब मतलब केकड़ा, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू हेल्प मतलब सहायता करने के लिए, इट्स बेस्ट फ्रेंड अपने अच्छे दोस्त को, है ना। द क्रैब थॉट फॉर ए वाइल। द क्रैब मतलब केकड़ा, थॉट मतलब विचार किया, सोचा, फॉर ए वाइल मतलब वाइल मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, है ना। देन उसके बाद ही सेड उसने कहा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक विचार है, लेट यस कैच सम फिश फ्रॉम दिस लेक एंड स्कैटर ऑफ फ्रॉम द स्नैक्स हाउस टिल द मैंगोज हाउस। क्या कहा गया इसमें, देखिए आई हैव एन आइडिया मेरे पास एक विचार है, लेट कैच सम फिश मतलब कुछ मछली को पकड़ो, फ्रॉम दिस लेक इस लेक से, इस झील से, एंड स्कैटर और बिखेर दो, एंड स्कैटर देम और उनको बिखेर दो, फ्रॉम द स्नैक्स हाउस मतलब सांप के घर से, टिल द मैंगोज हाउस मतलब मैंगोज के हाउस तक, मतलब मैंगोज मतलब होता है नेवला, मैंगोज मतलब होता है नेवला, मैंगोज हाउस तक मतलब नेवला होता है मैंगोज मतलब, देखिए इसलिए इसको कहा गया, देखिए सांप और मैंगोज जो होता है, जो नेवला और सांप जो होता है वो दोनों एक दूसरे को नहीं चाहता है, वो दोनों हमेशा लड़ते हैं, यदि सांप को नेवला ने देख लेता है तो उसको मार देता है, तो इसीलिए ये दोनों दोस्त ने, एक जो था केकड़ा और एक जो हंस थी, वो दोनों ने मिल के वो बोला कि हम लोग पकड़ते हैं मछली लेक से, झील से, और उसको हम सांप के घर से लेकर के हम मैंगोज के घर तक हम लोग बिखेर देंगे मतलब रख देंगे, तब जब सांप खाते खाते जाएगा नेवला के पास, वहाँ नेवला मार देगा, वो देखते हैं आगे हम लोग, है ना। डैट मैंगोज लिव्ड इन द नियर बाय ट्री। डैट मैंगोज मतलब वह नेवला, मैंगोज मतलब नेवला, लिव्ड मतलब रहता था, इन द नियर बाय ट्री, नियर बाय मतलब होता है आसपास, और ट्री मतलब पेड़, इन द नियर बाय ट्री मतलब पेड़ के आसपास रहता था, है ना।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देन द क्रैब एंड द स्वान caught some fish and dropped them from the mongoose house all the way to the snake's house। क्या कहा गया इसमें देखिए। देन उसके बाद द क्रैब एंड द स्वान मतलब केकड़ा और हंस कॉट मतलब पकड़े, क्या पकड़े, सम फिश कुछ मछली को, एंड ड्रॉप्ड और उसे छोड़ दिए, देन देम उनको छोड़ दिए, फ्रॉम द मंगूज हाउस मतलब नेवले के घर के, ऑल द वे मतलब सभी रास्ते में, टू द स्नेक्स हाउस और स्नेक्स हाउस तक मतलब सांप के घर तक उसको छोड़ दिए, है ना, उसको बिखेर दिए। देन बोथ ऑफ देम हिड बिहाइंड ए ट्री एंड वास्ड, क्या, देन उसके बाद बोथ ऑफ देम मतलब उन दोनों, हिड मतलब छुप गए, बिहाइंड ए ट्री मतलब ट्री के पीछे, एंड वास्ड और देखते रहे, दे वेटेड फॉर सम टाइम्स मतलब वे इंतज़ार किए, सम टाइम मतलब कुछ समय, आफ्टर ये लॉन्ग टाइम मतलब कुछ लंबे समय के बाद, द मैंगोज कम आउट मतलब मैंगोज जो थे, नेवला जो था वो कम आउट मतलब निकला, ही साव द फिश एंड वाज ओवर इंजॉयड, क्या कहा, ही साव द फिश एंड वाज ओवर इंजॉयड, क्या कहा, वह देखा, ही साव मतलब वह देखा, द फिश मतलब मछली को, एंड वाज ओवर इंजॉयड और बहुत खुश हो गया, वह मछली को देखा और बहुत खुश था, है ना, वो मछली को देखकर बहुत खुश था। मैम माँ फिश राइट आउटसाइड माय ओन हाउस मतलब कहा गया, देखिए आउटसाइड मतलब बाहर होता है, राइट मतलब सही, ठीक, सही, फिश मतलब मछली, ओन हाउस, ओन मतलब होता है अपना, हाउस ठीक, मेरे ही घर के ठीक बाहर मछली, क्या है, इसका हिंदी होगा मेरे ही घर के ठीक बाहर मछली, ही सेड उसने कहा, है ना, आई मेकिंग हिज लिप्स मतलब जो है सो ओठ को थपथपाते हुए, नेवला बोला, माँ फिश राइट आउटसाइड माय ओन हाउस मतलब मेरे ही घर के ठीक बाहर मछली, उसने कहा, क्या, ओठ को थपथपाते हुए, है ना, ही हैप्पीली एट मतलब वो खुशी से खाया, ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी को, वन बाय वन मतलब एक एक करके उसने सभी को वन बाय वन करके उसने खाया, है ना। एज ही केप्ट फॉलोइंग द फिश ट्रायल टू द स्नेक्स हाउस, क्या कहा गया इसमें देखिए, एज मतलब जैसे ही एट मतलब जैसे ही उसने खाया, ही केप्ट फॉलोइंग द फिश ट्रायल टू द स्नेक्स हाउस मतलब वह सांप के घर तक मछली के रास्ते का अनुसरण करता रहा। देखिए ट्रायल मतलब क्या होगा ट्रायल मतलब क्या होगा, ट्रायल मतलब अनुसरण करना, है ना।